आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूं फ्रोज़न शोल्डर की। ये समस्या ज़्यादातर सर्दियों में होती है और इस समस्या के चलते हमें शोल्डर पेन होने लगता है और किस तरह से हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रही है मालवी गुप्ता। मालवी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से सर्दियों की शुरुआत अब हो चुकी है और लोगों ने अपने स्वेटर्स निकालने भी शुरू कर दिए हैं, मुझे बताइए इस समय मुझे लगता है जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें ज़्यादा जो समस्या होती है शोल्डर पेन की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आजकल अगर बच्चों की बात की जाए तो उनकी जिस तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम है तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये चीज़ नज़र आती है। तो सबसे पहले क्या कारण रहता है और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं? फ्रोज़न शोल्डर जो है वो बेसिकली एक स्टिफनेस है आपके कंधों में, और वो स्टिफनेस जो है वो झकड़न जो है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। और जो भी इसके रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको रात को सोने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या होता है जब हम आराम करते हैं और इस चीज़ की ये जो दर्द है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको सोने में भी दिक्कत हो सकती है। और ये किन लोगों को होती है? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनमें स्टिफनेस आना बहुत स्वाभाविक है और ये प्रॉब्लम उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। तीसरा, जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका बैठना बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को या उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट, अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, आपका जो हाथ है, आपकी जो आर्म है, इससे ऊपर लेने में दिक्कत होती है। और महिलाओं में क्या होता है कि उनको कपड़े पहनने में दिक्कत हो सकती है, हाथ ऊपर लेने में दिक्कत हो सकती है, कोई काम करने में दिक्कत हो सकती है। और सेम जो मेल है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और जो फ्रोज़न शोल्डर के जो पेशेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, उनको हाथ पॉकेट तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है और इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर इसे टाइम से पकड़ा जाए और हम डॉक्टर्स की सलाह लें तो डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं वो पहले तो MRI करने के लिए सुजेस्ट करते हैं, ताकि उसमें क्लियरली पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। और इस चीज़ के लिए मैं सुजेस्ट ये करूँगी कि अपनी एक्टिविटी जो आपका पार्ट वीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम तो है नहीं है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अगर अपने शोल्डर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, वो स्टिफनेस ख़त्म करते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी कम भी होने लगेगी। तो मालवी, आज आप इसको लेकर कौन सा हमें योगासना बताने चाह रहे हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम जो है जितने भी लोगों को हो रही है वो ठीक हो सके? जी, मैं इसके लिए योगासना 3 बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है, सरल है, कोई आम बंदा भी कर सकता है, बुज़ुर्ग भी कर सकता है। और ये जब धीरे धीरे करने लगेगा उनके शोल्डर्स की ओपनिंग शुरू हो जाएगी और फिर हम आगे इसके बढ़ सकते हैं। जो आज मैं बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल आसनास हैं और इसे आप ऑफिस, घर या कहीं पे भी बैठ के इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम समस्त स्थिति में आ जाएंगे, मतलब हमें सीधे खड़े हो जाना है और फिर धीरे धीरे अपनी आर्म्स को इस तरह से ऊपर ले जाना है और इस तरह से फिंगर जो है इंटरलॉक करनी है और ऊपर की तरफ हम फेस करेंगे हमारी हथेलियाँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमें अपने एड़ियाँ या पैर नहीं उठाने हैं, हमें सिर्फ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और हमें अनुभव करना है हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए कि वो जो पेन है वो हमें फील करनी है, उसका अनुभव पूरा लेते हुए हम इसी तरह से 2-3 ब्रेथ्स लेंगे और फिर देन धीरे धीरे से रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट आसना के लिए हमें अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारी जो फिंगर्स की टिप है वो हमारे शोल्डर्स पर रहेगी इस तरह से, और फिर हमें इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से। एक बड़ा सा चक्र, एक बिग सर्कल बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हमें हमारी जो नेक है वो आगे या पीछे की तरफ ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। और चक्र बनाते हुए पूरा अपना वेस्ट लाइन से घुमाते हुए हम आगे की तरफ रोटेट करेंगे और इसी तरह से अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसी तरह से 10 से 15 बार हमें इसे शुरू में दोहराना है। और नेक्स्ट
और नेक्स्ट आसना के लिए हमें अपने आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे हमें पीछे की तरफ फेस करना है। इस तरह से हम पीछे करते हुए अपनी आर्म को सीधे रखते हुए और जो हमारी लेफ़्ट हैंड है उसको अपने वेस्ट पे रखेंगे और इस तरह से हम अपना राइट आर्म भी शोल्डर्स पे प्लेस कर देंगे और हमें पीछे की तरफ देखना है सो दैट वो जो ट्विस्टिंग है वो बनी रहे और हमारा शोल्डर जो है वो स्ट्रेच रहे, उसकी मूवमेंट जो है वो एक जगह पे रुकी रहे। सांस छोड़ते हुए वापस और इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी आर्म को भी पीछे ले जाएंगे और फिर हमारे राइट शोल्डर पे प्लेस करेंगे और अब हमारे जो राइट आर्म है, राइट हैंड है, वो हमारी वेस्ट पर रहेगा। स्टे हियर फॉर 1 to 2 breaths एंड देन रिलीज और अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो मालवी ने कुछ हमें योगासन बताए हैं जो फ्रोज़न शोल्डर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मालवी, जिस तरह से सर्दियां चल रही हैं, हम बच्चों की बात करें तो कोविड चल रहा है इस टाइम पे, तो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल में जाते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ या बाद में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी चलती रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी वो कम कर रहे हैं। तो क्या सजेशन देंगे आप? बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करवाइए, जैसा मैं बोलती हूँ। और योगा ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में कहीं से भी स्टिफनेस नहीं लाती है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और योगा को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। और जितने भी पेशेंट्स हैं जो भी पीड़ित हैं इस प्रॉब्लम को लेके, जो फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, और उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को स्ट्रेंथन बनाइए, जो भी आपका वीकेस्ट पार्ट है। अब देखिए, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको पता है उनका वीकेस्ट पार्ट उनका शोल्डर है। सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं उनको पता है कि उनके कंधे का पार्ट जो है वो सबसे वीकेस्ट है। और उस चीज़ से भागने की बजाय, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट पे आ जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते और जो योगासनास या फिर किसी तरह की एक्सरसाइज शुरू भी करते हैं या फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, शुरू में पेन ज़रूर होता है और उस पेन को इग्नोर मत करिए। वो पेन कुछ देर तक होगा और पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपकी वो पेन ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसको ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की फ्रोजन शोल्डर को लेकर और हमें मालवी ने कुछ योगासना भी बताए। अगले हफ्ते फिर नए इशू पे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।